ये कहा जा रहा है कि आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद इन संगठनों को उसी समय से बैन कराने की तैयारी थी, ये दर्शा करके कि ये देखिए इनके लोग इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे। देखिए दीपक जी, मूल षड्यंत्र वही है कि जो हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा के संगठन हैं, जो राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्रवाद का, समाज की सेवा का काम करते हैं, जो सांस्कृतिक और विचारधारा को उत्थान का काम करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाओ। तो आड़ क्या थी? हिंदू आतंकवाद। और हिंदू आतंकवाद का शिकार किसको बनाना था? संघ को, और फिर अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को। मैंने यही आग्रह किया कि भाजपा से आपका बैर चलेगा, संघ से बैर चलेगा, पर पूरे भगवा को, संत समाज को, सारे हिंदुओं को बदनाम करना। और इन निर्णय तो न्यायपालिका का दीपेश जी, फैसला कोर्ट का है ना, ये भाजपा कांग्रेस का फैसला नहीं है। और लंबी लड़ाई के बाद फैसला सामने आया और कोई प्रमाण सामने नहीं आया। और मैं तो आपको डेट वाइज बता रहा हूं कि 2008 का प्रकरण, सिमी के लोग अरेस्ट होते हैं, उन पर शक होता है, फिर वो बाहर हो जाते हैं। सुन तो लो, अरे सुन लो, तो मैं काम कह रहा हूं, प्रतिबंध किसने लगाया? अरे भाई साहब, सिमी का केस और 11 में हिंदू आतंकवाद, चिदम्बरम के गृह मंत्री बनते ही। अरे भाई, क्या हुआ ऐसा 3 साल में अपहरण कर लिया, सिमी की जगह हिंदू आतंकवाद आ गया? भाई साहब, तो रावण साधु तो नहीं हो गया? शर्मा जी, रावण का काम तो कांग्रेस कर रही है। आपके गौर से, अरे रावण का काम तो कांग्रेस कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे कोर्ट पर जनेऊ पहनकर, कह सकते हो, कोर्ट पर जनेऊ पहनकर आने वाले काम रावण कांग्रेस कर रही है। शर्मा जी, ये रावण के काम कांग्रेस कर रही है, हिंदुओं को बदनाम करने का, क्या संतों का विरोध करने का, संतों का आतंकवादी बोलने का। अरे इसका उत्तर दो ना भाई, भगवा को आतंकवाद क्यों कहा? आप बोल सकते हो विषय क्या है? लेकिन प्रज्ञा सिंह अरे भगवा आतंकवाद की बात करो। ठीक है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, यही तो कहना चाह रहा हूं। श्याम साहू जो पीड़ित आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यही बता रखे हैं कि सिर्फ ये 17 साल राजनीतिक लड़ाई की वजह से चले गए, और लड़ाई थी कि भगवा को कैसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, यही सबसे बड़ा मसला था। श्याम साहू, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इनके स्वार्थ के लिए, इनकी पॉलिटिक राजनीति के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, एक किसी विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए हमें हमारे जीवन के 17 साल, हमारे परिवार के 17 साल खराब कर दिए। कौन लौटाएगा ये? जेल में प्रताड़ना झेली। मेरा भाई एक शांत हो गया, कोर्ट के अंदर शांत हो गया, मेरे को मिलने आता है, कोर्ट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, अटैक आ जाता है उसे। कौन भुगतेगा? कौन देगा? कौन भरपाई करेगा मेरी जीवन की, मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की, मेरी पत्नी की, इन सब की जो प्रताड़ना झेली? ये तो ठीक है, चलो ये तो व्यक्तिगत था, पर हिंदू समाज को बदनाम करा। कांग्रेस इतनी गिर गई थी, वहाँ मेरे आंखों के सामने की बात है, वहाँ पर अपने सिंधे गृह मंत्री थे, उधर चिदम्बरम गृह मंत्री थे वहां पर। वो 9 लोगों को एक साथ छोड़ देते एक ही दिन में। 2006 वाले जो सिमी वाले थे, उनको एक ही दिन में बेल हो जाती, और हमको सबको टुकड़े टुकड़े में होती। मेरे को ये आरोप तो सब दूर से लगे स्वदेश जी कि उन 9 लोगों को छोड़ दिया गया और पाकिस्तान भेज दिया गया, जिस बात का जिक्र पंकज जी भी कर रहे हैं, इस बात का जिक्र साध्वी प्रज्ञा ने भी किया है। देखिए, ये 9 लोगों को छोड़ा जाना और कितने लोगों को पकड़े जाना है, इसका जवाब तो सरकार और उनकी एजेंसियां देंगी। हम और आप तो तत्कालीन सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तत्कालीन सरकार से जवाब, अभी वर्तमान में सरकार 11 साल से इनकी सरकार है, 11 साल में एक्शन नहीं ले सकते थे क्या? आप बताइए, जस्टिस लोया की हत्या हुई, उस हत्या के प्रकरण को दोबारा कितने बार उस पर डिबेट हो चुकी है, कितनी बार उस पर कार्रवाई करने की मांगे हो चुकी हैं, क्या इस पर नहीं हो सकती थी? अगर कुछ सच्चाई होती तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए उन लोगों को भी जो 6 लोग मरे हैं, उन लोगों को भी जिनको नहीं, वो भी न्याय की रास्ता देख रहे हैं कि आखिर वो जो मेन आरोपी है वो उनको वापस लाया जाए, उनको जेल में डाला जाए, और उन्हें जिसने बचाया है उस पर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, उस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। मैं आ रहा हूं मुनव्वर जी आपके पास, लेकिन एक बार रुक करूंगा साध्वी डॉक्टर विद्यापुरी जी का। विद्यापुरी जी, अगर ये बार बार कहा जा रहा है कि धर्म, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर पहलगाम में वो क्यों हुआ जब हिंदू नाम पूछ कर हत्या कर दी गई? सवाल तो वहां पर भी खड़े होते हैं। देखिए, सारे के सारे इस्लामिक तो आतंकवादी नहीं होते, पर उसमें से कुछ अंश होते हैं ऐसे जो दुर्भावना रख करके ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो उसको सपोर्ट कौन करता है? पूरा का पूरा इस्लाम धर्म करता है। तो इसलिए उनको आतंकवादी कहा जाता है कि जो आज किसी के लिए उल्टा करेगा, किसी को मारेगा, किसी का परिवार बिगाड़ेगा। और एक बात रही भगवे की, तो भगवा कभी आतंकी नहीं हो सकता, पर कोई आतंकी भगवे की आड़ में कोई पाप करे
कोई गलत कार्य करे तो वो तो गलत को गलत बिल्कुल, ही उस पर सजा कहेंगे, होनी चाहिए, पर गलत को आज गलत ये कहा चीज़ जाएगा। है कि मुनव्वर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। और आप पहलगाम आतंक के हमले को लेकर भी आपको कहना मैं होगा। साध्वी जी से ये कहना चाहता हूं कि आप इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत को पढ़िए। इस्लाम कभी भी आतंकवाद के सपोर्ट नहीं करता है, आतंकवाद के खिलाफ ही रहता है। और उसके अंदर पढ़िए कि आतंकवाद के खिलाफ क्या सजाएं हैं इस्लाम के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो 2 घटनाएं हुई हैं, अभी ये जो मालेगांव के लोग बम ब्लास्ट के बरी हुए हैं और बॉम्बे बम क्या ब्लास्ट के सजा, बरी हुए हैं, क्या तो सजा, क्या वहां सजा की अनवर कादरी को मिली? क्या वर्तमान सजा में- पहलगाम आतंक के हमले के लोगों को सरकार मिली? की सवाल खड़ा होता है। वर्तमान सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पीड़ित परिवार है मालेगांव के और बॉम्बे के, उनके आरोपियों को सामने लेकर आए। या तो सरकार को चाहिए कि आरोपियों को पंकज जी सामने कब लाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। और अब सब पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है जो हुआ वो हो गया, लेकिन जी, उन मुख्य आरोपियों को अब सामने आना चाहिए। दीपेश जी, खुला खेल है। सिमी के लोग 2008 से 11 तक एनआईए की जांच में थे। 11 में षड्यंत्र करके हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया। तो लाओ उनको सामने, हम लेकर आएंगे। लेकिन कोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे दीपेश जी। कोर्ट के निर्णय का फैसला था, मैटर सब जुडिस था। जांच होगी और जो मूल आरोपी है वो पकड़ा जाएगा। हम तो जो आपने ठीक कहा कि आपके पास ढेरों प्रमाण है कि इस देश में, इस प्रदेश में अनवर डकैत जैसे लोग भी हैं जो जम्मू से कल गिरफ्तार हुए हैं, जो धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, पैसे देकर लोगों को प्लानिंग करते हैं, भोले भाले मुसलमान नौजवानों को पैसे से मदद करते हैं, भड़काते हैं। बिल्कुल, और यही हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था ना कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से पैसे दिए जाते थे और पत्थर उठवाकर सेना पर हमले करवाए जाते थे। वही अब लव जिहाद में हो रहा है। लव जिहाद भी आतंकवाद है ना। बिल्कुल।